सोचिए, किसी भी समाज की तरक्की और उसका सुकून एक बहुत ही नाजुक धागे पर टिका होता है। और जब ये धागा खिंचने लगता है या टूटने के कगार पर आ जाता है तो समाज की पूरी बुनियाद हिल जाती है। तो आज हम इसी संतुलन को, इसके बिगड़ने के खतरों को और हाँ, इसे बनाए रखने के तरीकों को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यह सामाजिक अस्थिरता या सोशल इंस्टेबिलिटी आखिर है क्या। फिर इसके खतरनाक नतीजों पर नजर डालेंगे। उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये असंतोष आखिर आता कहाँ से है। और सबसे आखिर में स्थिरता की तरफ वापस जाने का रास्ता क्या हो सकता है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब हम सामाजिक अस्थिरता या सोशल इंस्टेबिलिटी शब्द सुनते हैं तो इसका असल मतलब क्या होता है? ये सिर्फ कुछ विरोध प्रदर्शनों या छोटे-मोटे मतभेदों से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधे शब्दों में, सामाजिक अस्थिरता वो हालत है जब समाज के अलग अलग ग्रुप्स के बीच तनाव और नाइंसाफी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हालात बिगड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। ये सीधे सीधे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी शांति और वहां के लोगों की जिंदगी की क्वालिटी पर एक हमले जैसा है। इसे आप एक ऐसी चिंगारी समझ सकते हैं जिसे अगर वक्त पर नहीं बुझाया गया तो वो पूरे जंगल में आग लगा सकती है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी खतरनाक है क्यों? इसका असर कितना गहरा और कितनी दूर तक जा सकता है? चलिए देखते हैं कि दांव पर आखिर लगा क्या है। अब बात करते हैं उन गंभीर नतीजों की जो सामाजिक अस्थिरता अपने साथ लेकर आती है। और ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो असलियत है जिसका असर समाज में रहने वाले हर एक इंसान पर पड़ता है। और पता है, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारे खतरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह। जरा सोचिए, जब हिंसा और असुरक्षा का माहौल बढ़ता है तो बाजार बंद होने लगते हैं, बाहर से आने वाला निवेश रुक जाता है और लोगों की नौकरियां जाने लगती हैं। और यही आर्थिक नुकसान लोगों में और ज्यादा गुस्सा और डर पैदा करता है। और जब समाज में डर और अविश्वास का माहौल बन जाता है तो उसका सामाजिक ताना बाना बिखरने लगता है। इन सभी खतरों में से शायद सबसे भयानक है संस्थाओं का पतन। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब लोगों का अपनी ही सरकार, अपनी न्याय व्यवस्था, अपनी पुलिस से भरोसा ही उठ जाए। ये वो स्थिति है जब समाज को चलाने वाले नियम कानून ही बेमानी लगने लगते हैं। ये एक ऐसा जख्म है जिसे भरने में पीढ़ियां लग जाती हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, ये अस्थिरता आखिर पैदा कहाँ से होती है? देखिए, ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। इसके पीछे कई वजहें होती हैं जो धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़कर एक विस्फोटक हालात बना देती हैं। चलिए, इन जड़ों को जरा खोद कर देखते हैं। ये चार्ट हमें पूरी कहानी बताता है। देखिए, आर्थिक असमानता मतलब अमीर और गरीब के बीच की बढ़ती खाई, ये लोगों में गुस्सा भरती है। और ऊपर से राजनीतिक भ्रष्टाचार इस गुस्से को और भड़का देता है। सामाजिक भेदभाव समाज को अंदर ही अंदर खोखला करता है। और इस पूरे माहौल में बेरोजगारी और गलत जानकारी, जिसे हम मिसइंफॉर्मेशन कहते हैं, वो आग में घी डालने का काम करती है। ये स्लाइड बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाती है कि समाज को जोड़ने वाला सबसे कीमती गोंद यानी विश्वास कैसे टूटता है। एक तरफ है विश्वास जो अच्छे शासन और सच्ची भरोसेमंद जानकारी से मजबूत होता है, और दूसरी तरफ है अविश्वास जिसे भ्रष्टाचार और अफवाहें पालती पोसती हैं। जब ये अविश्वास हावी हो जाता है ना, तो समाज की नींव हिलने लगती है। तो क्या इन चुनौतियों का कोई हल नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन हाँ, इसका कोई एक आसान या जादुई फॉर्मूला नहीं है। स्थिरता की तरफ जाने वाला रास्ता लंबा है और इसके लिए हर लेवल पर एक साथ कोशिश करने की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं कि ये रास्ता कैसा दिखता है। ये सारे कदम सीधे उन्हीं जड़ों पर हमला करते हैं जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। आर्थिक मौके बढ़ाकर असमानता से लड़ा जा सकता है। एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन से भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है। आपसी बातचीत से सामाजिक भेदभाव की दीवारें गिरती हैं और मीडिया साक्षरता से गलत जानकारी का जहर बेअसर हो जाता है। ये एक पूरा मुकम्मल प्लान है। तो हमने अस्थिरता की परिभाषा समझी, उसके खतरे देखे, उसकी वजहें जानी और समाधान के रास्ते पर भी नजर डाली। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के निचोड़ पर, सबसे जरूरी बात पर। और यही वो एक लाइन है जो असल में सब कुछ कह देती है। समाज में स्थिरता लाना या उसे बनाए रखना सिर्फ सरकार का काम नहीं हो सकता। ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। इसमें सरकार की नीतियां, अलग अलग संगठनों की पहल और हाँ, हर एक नागरिक का बर्ताव मायने रखता है। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ मैं आपको छोड़कर जाना चाहूंगा। एक मजबूत,
शांत और न्याय से भरे समाज को बनाने में हमारा यानी हर एक व्यक्ति का क्या योगदान हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।